श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। हरिशरणम। सज्जनों, जीवन में देखा जाता है बहुत सारी योग्यताएं, धन दौलत मान सम्मान प्राप्त होने के बावजूद अगर एक दुर्गुण हमारे अंदर आ जाता है तो इन सभी प्राप्त योग्यताओं पर पानी फिर जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो महाकवि कालिदास जी के साथ बीता था। एक समय की बात है, कालिदास जी महाराज यात्रा पे थे। यात्रा करते करते सुबह निकले थे। यात्रा करते करते रास्ते में ही दोपहर हो गई और उनको बहुत गहरी प्यास लगी। तो उन्होंने देखा कहीं दूर एक जगह एक माता कुएं से पानी निकाल रही है। तब कालिदास ने सोचा क्यों न वहीं जाके पानी पिया जाए। तो कालिदास जी ने वहां से उस कुएं की ओर प्रस्थान किया। पास में गए और माता से प्रार्थना की, हे माता, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाइए। तब माता ने थोड़ा कालिदास जी की तरफ देखा और कहा, हे ब्राह्मण, मैं पानी तुझे अवश्य पिलाऊंगी, पर तुम कौन हो, अपना परिचय दो पहले। तब कालिदास ने कहा, हे माते, मैं पथिक हूं। पर माता ने कहा, मुझे लग रहा है तुम असत्य बोल रहे हो। तो कालिदास जी ने कहा, कैसे माते? तो माता ने कहा, विप्र, पथिक तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो भगवान सूर्य नारायण, एक चंद्रमा, जो कभी कहीं भी रुकते नहीं हैं। जो रास्ते में रुक जाए वो पथिक कैसे हो सकता है? तो कालिदास जी ने सोचा, हाँ बात तो सत्य है। माता ने कहा, नहीं, तुम सत्य बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है? तब कालिदास ने फिर विचार करके कहा, हे माते, मैं मेहमान हूँ, मुझे पानी पिलाइए, मुझे प्यास लगी है। तब माता ने कहा, नहीं, तुमने फिर झूठ बोला, तुम मेहमान नहीं हो। मेहमान तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो होता है धन, एक होता है यौवन। धन कभी भी जा सकता है, उसका कोई निश्चय नहीं है, और यौवन तो आता ही मेहमान बन के है, वो तो चला ही जाता है, सबको पता है। अब तो कालिदास कुछ सोच में पड़ गए और फिर बोले कि माते, मैं सहनशील हूं, फिर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सहनशील नहीं हो सकते। सहनशील तो इस धरती पे दो ही है, एक तो ये माता धरतीश्वम और एक ही पेड़। माता पापात्मा पुण्यात्मा सभी का बोझ ढोती है, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से पालित और पोषित करती है। और पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं फल तोड़ने के लिए, फिर भी वो उसको मीठा फल देते हैं। उसकी छांव में हर कोई बैठता है, उसकी लकड़ियों को तोड़ को लोग जलाते हैं, परंतु पेड़ कभी प्रत्युत्तर नहीं देता। इसलिए हे विप्र, तुम अपना परिचय सही सही दो, अभी तक तुमने सही परिचय नहीं दिया है। अब तो कालिदास जी कुछ झिला गए, कुछ चिड़चिड़े से होके बोले, हे माते, मैं हठी हूं। तो फिर माता ने कहा, फिर तुम झूठ बोल रहे हो विप्र, तुम हठी कैसे हो सकते हो? हठी तो सिर्फ दो ही हैं, एक तो ये माथा की बाल और एक नाखून, जो आते हैं हाथों में, पैरों में, सभी जगह आते हैं, अंगुलियों पे। बालों को कितना ही काट लो फिर बढ़ने लग जाते हैं,
तो ये हटे हुए नाखून को भी कितना ही काट लो वो भी बढ़ने लगते हैं। अब तो कालिदास जी बड़ा चिंता में पड़ गए और माता ने कहा, हे विप्र, तुम अपना सही परिचय दो, अभी तक तुमने अपना सही परिचय नहीं दिया है। अब तो कालिदास जी लगभग मूर्छित से हो चुके थे और कालिदास ने कहा, हे माते, मैं तो मूर्ख हूँ, आप बस मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है, मैं महामूर्ख हूँ। परंतु माता ने फिर कहा, ये विप्र, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो वो राजा जिसमें योग्यता नहीं है फिर भी वो राज करता है, एक वो दरबारी जिसको पता है मेरे राजा में कोई योग्यता नहीं है फिर भी वो उसकी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करता है। इसलिए प्यारे विप्र, तुम अपना सही परिचय दो। अब तो कालिदास का कोई धैर्य नहीं रहा, उन्होंने हाथ जोड़ लिए दोनों और माता के चरणों में दंडवत कर दिया। दंडवत करते ही उसने ऊपर देखा तो माता साक्षात सरस्वती विराजमान थी और उन्होंने माता को दंडवत किया है, माता का वंदन किया है। तो माता ने कहा, हे कालिदास, निसंदेह तुम वर्तमान युग में सबसे बड़े विद्वान हो, परंतु विद्वत्ता का भी तुम्हें कभी अहंकार न हो, इसीलिए मैंने तुझे आज ये शिक्षा और ये पाठ पढ़ाया है। विनम्रता ही विद्वान का श्रृंगार है, विनम्रता के बिना विद्वत्ता अधूरी है। इसलिए प्यारे मित्रों, समाज में कितनी ही पद प्रतिष्ठा समृद्धि गाड़ी घोड़े क्यों न कितनी लग्जरी मिल जाए, परंतु जीवन में हमेशा सहजता विनम्रता निर्मलता जीवन में हमेशा होनी चाहिए। जीवन में हमेशा डाउन टू अर्थ होके चलना चाहिए। आज के इस कालिदास के प्रसंग में हमको यही शिक्षा लेनी है कि जीवन में हम कितने ही पद प्रतिष्ठा से बड़े क्यों न हो जाएं, परंतु हमेशा हमें डाउन टू अर्थ होके चलना है, सरल और विनम्र बनना है, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना है। हरिश शरणम।